बच्चों, क्या आप बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज हम इतिहास के चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास के क्वेश्चन बैंक के सभी एमसीक्यू करने वाले हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन बैंक से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, फर्स्ट आपका चैप्टर जो है ये है यूरोप में राष्ट्रवाद। एक मिनट। यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, आपका इतिहास का ये पहला चैप्टर है। और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इटली की स्थापना जो है मैजनी ने की है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने की है? मैजनी ने। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 2, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ये मैटरनिक था। कौन था? मैटरनिक था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? तो किसका शासन स्थापित हुआ है? तो लुई फिलिप का। किसका? लुई फिलिप का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 4। 4 में कह रहा है कौसूत कौन था? कौसूत कौन था? तो ये हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कौन था? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 5। प्रश्न नंबर 5 में है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ है? किस युद्ध के बाद? तो सीडान का युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? सीडान के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो गया 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किसकी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1810 में। कब हुई थी? 1810 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 7। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया? किसने किया था? मेटरनिक ने। किसने किया था? मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, आप देख रहे हैं बच्चों, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और सब आपके एग्जाम में के लिए काफी काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर जरूर दिलाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर हो गया 8। 8 में कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सीडान में। कहाँ हुआ था? सीडान में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, बहुत फेमस प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 10 है, और प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर है आपका 11। 11 में कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि का पर हस्ताक्षर कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर में है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? इसमें एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नांकित में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 15। 15 में क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो वस्तुकार था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया।
अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, तो देखिएगा जलबैरिन जॉलबैरिन संबंधित था क्या चीज से? तो व्यापारियों से। किससे संबंधित था? व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि 2022 और 20 में लगातार पूछा गया है, तो ये है 18 नंबर प्रश्न है। वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, ये भी 22 में और 20 में पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो कौन से पद पर किया था? प्रधानमंत्री के पद पर किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, हिंगल किस देश का दार्शनिक था? हिंगल किस देश का दार्शनिक था? तो ये था जर्मनी का। कहाँ का था? जर्मनी का था। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह चैप्टर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ के इसमें से अक्सर क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो वीडियो को जरूर पूरे लास्ट तक देखिए। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21 नंबर। ये प्रश्न देखिए बहुत बहुत वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क्स लगा लीजिए क्वेश्चन में। देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन 26, इस साल 23, 22, 16, 14 में इतनी बार पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो गया आपका 22। कौन सा हो गया? 22 नंबर हो गया। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कह रहा है कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से। किससे था? कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय जो है यह जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण जो है 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है का 27 नंबर। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लिए। चलिए 27 नंबर में कह रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो ये था फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 28 नंबर। और 28 नंबर में कह रहा है यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? पालना। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा यूनान। किसे हो जाएगा? यूनान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर इमैनुअल था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन वीवीआई लगा लीजिए। वीवीआई वेरी वेरी स्टार मार्क्स क्वेश्चन लगा लीजिए। देखिए ये 26, 24, 23 और 22 में पूछा गया है, तो एक लगातार पूछा गया, इसलिए इसको आप वीवीआई लगा लीजिए। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मेजनी, गैरीवाल्डी और काउंट काबू, सब के सब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लुईस 16वें की फांसी कब दी गई थी? कब दी गई थी? तो इसका फांसी जो है 1793 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को फिर से आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ट्रिपल वीवीआई क्वेश्चन स्टार मार्क्स लगा लीजिए। देखिए 26, 24, 23, 20 और 17 में पूछे गए हैं, इतने लगातार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो चलिए आपका है रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? तो ये आंसर हो जाएगा सी बिस्मार्क से। किससे है? बिस्मार्क से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 33 नंबर प्रश्न की ओर देख बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? तो ये किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया।
34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो ये जर्मनी का बना था। कहाँ का बना था? जर्मनी का सम्राट बना था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। सीडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। 36 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? किसने की थी अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो मेटरनिक ने की थी। किसने की थी? मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न की। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये बुर्बो वंश का कौन सा था? तो बुर्बो वंश का था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो ये बिस्मार्क था जर्मन चांसलर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो है 1821 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न में देखते हैं 1853 और 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? किसके ओर से? तो ये फ्रांस की ओर से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर में है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो तुर्की के समर्थन में जो था वो था मिस्र था। कौन था? मिस्र था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो ये है यूरोप के अंदर। किसके अंतर्गत? यूरोप के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर। वियना सम्मेलन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत बड़ा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ, 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 44 नंबर प्रश्न क्या है। जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? तो ये मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये 45 नंबर प्रश्न है। यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? किस देश का पड़ा है? तो यूनान का पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। और इस चैप्टर का जितनी भी प्रीवियस ईयर यानी कि एमसीक्यू बना है, जो क्वेश्चन बैंक्स में पूछा गया है पिछले कई सालों में, सब में से आखिरी प्रश्न ये है। आखिरी 40 नंबर प्रश्न है, यूनान किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना है? तो ये जो है 1832 में। कब बना है? 1832 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। तो बच्चों आज हमने इतिहास चैप्टर पहला यूरोप के राष्ट्रवाद, उदय और विकास के सभी क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू का डिस्कशन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल साइंस स्टडी प्लस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं फिर अगले नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।